Bismillahirrahmanirrahim. Matrices and determinants. Chapter number 3. Objective Mathematics for first year. आप मजीद बुक डीप वालों की ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। 8 क्या हुआ, कहता है फाइंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इस बोर्ड में ये आया हुआ है भाई। 8 क्या हुआ, कहता है आपने ए ट्रांसपोज देना है, जो जवाब आएगा उसका फिर ट्रांसपोज देंगे। भाई गिवन है, ट्रांसपोज देंगे तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। भाई ट्रांसपोज का मतलब पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम जी। फिर आप जब ट्रांसपोज देंगे तो भाई जन आपके पास ओरिजिनल आ जाएगी। भाई ट्रांसपोज का मतलब पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम जी। ट्रांसपोज दिया, ऊपर ट्रांसपोज दिया। अगर इसको खोलेंगे तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, फिर ट्रांसपोज देंगे तो भैया वो कैंसिल हो जाएगा, ओरिजिनल आ जाएगा जी। शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस show that the following matrices equation for x जी। solve the following matrices equation for x। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है भाई। सॉल्व करना है इसको। भाई आपको उसने दिया 3x - 2a इज इक्वल टू बी। ए और बी दिया हुआ है भाई। ए और बी गिवन है तो हमारे पास क्या है, 3x - 2a इज इक्वल टू बी। आप ए और बी की वैल्यू पुट करते थे भाई। जब कोई स्केलर ज़रूर खाता है तो सारे एलिमेंट के साथ 1 by 1 ज़रूर खाता है भाई। जब कोई स्केलर ज़रूर खाता है मैट्रिक्स के साथ तो सारे एलिमेंट के साथ 1 by 1 ज़रूर खाता है जी। 1 by 1 ज़रूर खाएगा जी। उसके बाद आप इसको इधर लेके आएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा जी। दोनों को जमा करेंगे तो भाई हमारे पास जाएगा, तुम्हारे पास 3x बराबर होगा ये क्या भाई। 3x बराबर होगा ये, हमें चाहिए x तो भाई 1/3 से डिवाइड कर दें। अब ये 1/3 सारे एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तुम्हारे पास आएगा 2, 1, -1, 1, 2 एंड 3 भाई। ये आपका कैपिटल एक्स होगा भाई। उसने कहा सॉल्व करना है फॉर एक्स। 3x - 2a इज इक्वल टू बी इज गिवन भाई, वेयर ए एंड बी आर अवेलेबल। नो प्रॉब्लम। आपने जब ये याद रखना है, आपने वैल्यूज पुट की ए और बी की। जब कोई स्केलर किसी मैट्रिसेस के साथ रखा था तो सारे एलिमेंट के साथ रखा था भाई। जब कोई स्केलर किसी मैट्रिसेस के साथ रखा था तो सारे एलिमेंट के साथ रखा था भाई। जब कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स के साथ रखा तो सारे एलिमेंट के साथ रखा था। अब जब दो मैट्रिसेस को जमा करना तो भाई क्या होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा करेंगे। हमें एक्स चाहिए तो भाई 1/3 से डिवाइड कर देंगे। वी हैव दिस भाई। ये सेम क्वेश्चन है, सोल्व करना है फॉर द मैट्रिक्स एक्स। सॉल्व द मैट्रिक्स फॉर एक्स भाई। ये हमारे पास है 2x - 3a इज इक्वल टू बी, वेयर ए एंड बी आर अवेलेबल भाई। जब कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स के साथ रखाएगा सारे एलिमेंट के साथ रखाएगा, ये इधर नेगेटिव है तो इधर प्लस हो जाएगी। अब इन दोनों को जमा करना है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को जमा करना है भाई। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जिनके ये वाला इस एलिमेंट के साथ, ये वाला इस एलिमेंट के साथ, ये वाला इस एलिमेंट के साथ जमा करने के बाद वी हैव दिस। 2 से डिवाइड करते हैं तो भाई 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक्स निकल आएगा। नाउ डिफाइन दी cofactor of an element by define the cofactor of an element by define the cofactor of an element. The cofactor of an element aij denoted by capital Aij is defined as g cofactor of an element aij denoted by aij is defined aij बराबर का -1 की पावर I plus j into minor of ij mij where mij is the minor of an element। आपके पास या इसको आपने इवेलुएट करना चाहिए। इस बोर्ड में आया हुआ है भाई। इवेलुएट का मतलब इसको खोलना है। आप इसको एक्सपैंड करें फ्रॉम रो 1 भाई। एक्सपैंड पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव भाई। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव भाई। एक्सपैंड फ्रॉम रो 1 का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा भाई, जिस मर्जी तरीके से खोलें डिटरमिनेंट्स का आंसर यूनिक होता है भाई। डिटरमिनेंट्स का आंसर क्या सही यूनिक का मतलब इसका आंसर 1 है ना, तो जिस मर्जी मेथड से अगर हल करेंगे आंसर 1 आएगा। हमने इसको एक्सपेंड किया फ्रॉम रो 1 भाई। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब 5 के आगे डिटरमिनेंट बनेगा, उसमें ये एलिमेंट्स आएंगे। -2 के आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ दे, बाकी एलिमेंट लिखना है। और 4 के ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ दे तो बाकी ये एलिमेंट्स लिखते हैं। अब इसको खोलना दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस भाई। इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकला है 1 भाई। आपने इसका डिटरमिनेंट खोलना है, ये मैट्रिक लेवल की बात है। आपका आंसर आएगा 1 एंड दैट इज एक्सेप्टेबल भाई। बी इज अवेलेबल
देन फाइंड B21 एंड B22। जी B21, भाई B21 का मतलब है -1 की पावर 2+1। भाई B21 का -1 की पावर 2+, इन दोनों को जमा कर देंगे। 21 का मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम, भाई दूसरी रो और पहला कॉलम, तो ये बनेगा 3 के ऊपर नीचे दायमा छोड़ दें तो वी गेट दिस -2 5 1 -2 जी। अब -1 की पावर अगर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर -1 की पावर ऑड होगी तो माइनस आएगा। अब इसको इसके साथ ज़रब देना, माइनस इसके साथ ज़रब देना, हल करने के बाद आंसर क्या होगा, 1 आएगा। B22, भाई दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये पहली रो ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम, तो आप इसकी बात करेंगे -1 की, ऊपर नीचे दायमा छोड़ दें तो अंदर क्या होगा जी 5 5 एंड -2 जी। इसको खोलेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा जी। तो भाई जन उसने देखें जिस एलिमेंट की बात करें B22 है ना, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो -1 की पावर का इन दोनों को जमा कर दें, और दूसरी रो दूसरी कॉलम में जो एलिमेंट है ये -1 है, इसको ऊपर नीचे दायमा छोड़ के डिटरमिनेंट ला दें, बाकी इसको सिंपलीफाई करने का आपका आंसर निकल आएगा जी। ए दिया हुआ कहता है फाइंड A22 और A32, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है, नो प्रॉब्लम। A22 -1 के बाद 2+2 जी, और ऊपर नीचे दायमा छोड़ दें तो भैया सेंटर के -2 के ऊपर नीचे दायमा छोड़ दें तो क्या होगा जी 1 -3 एंड -2 और 1 जी। भाई पहले आपने 3 2 की बात की, भाई पहले 2 2 की बात करें ना, तो 2 2 में क्या आएगा जी, A22 में क्या आएगा, भाई ये -2 की बात हो रही है तो ऊपर नीचे दायमा छोड़ दें 1 -3 -2 1 जी। इसको खोलेंगे, मनफी की पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव, अगर मनफी की पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव। अब इसको खोले आंसर निकल आएगा जी। 3 2 का मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम ये, तो भाई आपके पास 1 -3 0 और 0 आएगा, आंसर 0 जी। कहता है विदाउट एक्सपेंशन शो करना दिस इज इक्वल टू 0, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है। भाई विदाउट एक्सपेंशन का मतलब है आपको खोलने की इजाजत नहीं है, एक्सपेंड नहीं कर सकते, आपने प्रूव करना विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज। विदाउट एक्सपेंशन शो करना दिस इज इक्वल टू 0 जी। हमने लेफ्ट हैंड ली, आपने तीसरे कॉलम में से दूसरा कॉलम निकाल दिया, भाई तीसरे कॉलम में से दूसरा कॉलम निकाल दिया, और दूसरे कॉलम में से पहला कॉलम निकाल दिया। भाई आपने तीसरे कॉलम में से दूसरा कॉलम ये निकाला जी, तो आपके पास जाके जब दो कॉलम एक जैसे हो तो आंसर का 0 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंशन, ये आपने प्रूव करना है। आपने कॉलम 3 में से कॉलम 2 निकाला, कॉलम 3 में से कॉलम 2 निकाला, और कॉलम 2 में से कॉलम 1 निकाला। भाई दो कॉलम एक जैसे हो जाए, जब दो कॉलम आंसर एक जैसे होंगे तो आंसर क्या होगा, 0 भाई अगर दो कॉलम एक जैसे होंगे तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 भाई दो कॉलम से एक जैसे होंगे तो उनका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 भाई दो कॉलम एक जैसे हो तो उनका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 ये प्रॉपर्टी है नहीं। अगर दो कॉलम या दो रोज एक जैसे हों तो भैया विदाउट एक्सपेंशन यू कैन से दिस इज इक्वल टू 0 जी। विदाउट एक्सपेंशन शो करना इक्वल टू 0, ये इस बोर्ड में आया हुआ है। भाई विदाउट एक्सपेंशन का मतलब है कि आप इसको खोल नहीं सकते, नहीं आपने प्रॉपर्टीज यूज करनी। आपने C3 में से C2 निकाला, भाई C3 में से C2 निकाला और C2 में से C1 निकाला, दो कॉलम एक जैसे आ गए। अगर दो कॉलम एक जैसे होंगे तो भैया आंसर क्या होगा, 0 भाई अगर दो कॉलम एक जैसे होंगे तो आंसर क्या होगा जी, 0 भाई अगर दो कॉलम एक जैसे हो तो आंसर क्या होगा जी, 0 भाई जन अगर दो कॉलम एक जैसे हो तो आंसर क्या होगा जी, 0 नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, विदाउट एक्सपेंशन शो करना इक्वल टू 0, ये इन बोर्ड्स में है, ये आप खुद कर सकते हैं। भाई शो करना है कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, भाई शो करना दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, आप लेफ्ट हैंड लीजिए, भाई आपने क्या लिया लेफ्ट हैंड साइड, और आपने ये प्रूव करना है, तो भाई बिल्कुल ईजी, ठीक है जी, बिल्कुल ईजी। भाई यहाँ पे आप देखें 3 9 15 है, ठीक है जी, आपने ये प्रूव करना है, तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लीजिए, भाई यहाँ से 3 क्या करें, कॉमन निकाल लें जी। आपने R2 में से दूसरी रो में से 3 कॉमन निकाला था, 3। भाई मैट्रिक्स में जब कॉमन निकालते हैं तो पूरी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में से निकालते हैं। डिटरमिनेंट में ये जब कॉमन निकालेंगे एक रो में से या एक कॉलम में से, भाई डिटरमिनेंट में जब ज़रब देते हैं
किसी एलिमेंट को, तो वो सिर्फ एक रो के या एक कॉलम के सारे एलिमेंट के साथ रखा था। अब यहाँ पे आपने 3 कॉमन फ्रॉम R2, इसी तरह 3 कॉमन फ्रॉम C2, दूसरे कॉलम में से आपने 3, तो भाई ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। आपने प्रूव करना चाहिए इसके बराबर, आपने ये प्रूव करना है भाई, शो करना है ये इसके बराबर आपने लेफ्ट हैंड साइड दी भाई। देखें तो प्रूव करना ना, यहाँ पे आपको एक्स वाई चाहिए, तो भाई पहले कॉलम को आपने एक्स से जरूरत दे दी, दूसरे को आपने वाई से और तीसरे को आपने जेड से जी। भाई पहले कॉलम को आपने एक्स, दूसरे कॉलम को आपने वाई से और तीसरे कॉलम को आपने जेड से जरूरत दे दी और बाहर डिवाइड भी कर दी। भाई पहले कॉलम को आपने एक्स से, दूसरे कॉलम को वाई से, ताकि यहाँ पे एक्स वाई जी बन जाए। भाई पहले कॉलम को आपने एक्स से जरूरत दे दी, दूसरे कॉलम को वाई से और तीसरे कॉलम को जेड से, और बाहर आपने 1/x, 1/y, 1/z। भाई पहले कॉलम को आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया, दूसरे कॉलम को वाई से और तीसरे कॉलम को जेड से, क्योंकि यहाँ पे वाई जी है, एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स जी है, वाई नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई जी नहीं है। भाई पहले कॉलम को आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया था, दूसरे कॉलम को आपने वाई से और तीसरे कॉलम को जेड से जी। अब यहाँ से आपने एक्स वाई कॉमन ले लिया जी, तो यहाँ पे 1। अब आपने ये प्रूफ करना है जी, आप पहले इन दो कॉलम को इंटरचेंज करें भाई, इंटरचेंज रो 2 एंड रो 3 भाई, दूसरी तीसरी रो को इंटरचेंज करना है तो बाहर माइनस आ जाएगा जी। फिर आप पहली दूसरी को इंटरचेंज करेंगे तो भैया ये फिर प्लस हो जाएगा, एंड विच इज योर राइट हैंड साइड भाई, विच इज योर राइट हैंड साइड, वी हैव राइट हैंड साइड जी। विदाउट एक्सपेंशन शो करना ये इक्वल टू 0 है भाई, विदाउट एक्सपेंशन ये शो करना इक्वल टू 0 है। आपने ये वाला लेफ्ट हैंड लीजिए, आपने क्या किया जी, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम C1, C2, C3 भाई, पहले कॉलम में से माइनस, दूसरे कॉलम में से माइनस और तीसरे कॉलम में से माइनस भाई, पहले कॉलम में से माइनस, दूसरे कॉलम में से माइनस, तीसरे कॉलम में से माइनस अच्छा माइनस कॉमन हो गए जहां से माइनस होगा वो निकलेगा, जहां पे माइनस नहीं होगा वो प्लस, जो प्लस होगा वो नेगेटिव बोलेगा जी। वी हैव दिस। अब देखें आपने क्या करना है जी, ये 3 माइनस होंगे तो भाई जान क्या होगा जी, नाउ इंटरचेंज C1 एंड C2 भाई, पहले दूसरे कॉलम को आप क्या कर लीजिए इंटरचेंज करना चाहिए भैया, 3 माइनस माइनस आएगा, जब फिर 2 को करेंगे तो भैया ये प्लस हो जाएगा जी। आपके पास ये चीज आ गई जी। अब आपने इसका ट्रांसपोज दिया जी भैया, आपने क्या लिया जिसका ट्रांसपोज, ठीक है जी। जब ट्रांसपोज लेंगे तो भैया ये आएगा जी। नाउ बाय इंटरचेंजिंग C1, C2 जी भाई, पहले दूसरे कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो ये आपका माइनस डेल बन गया, ये डेल बन गया, ये माइनस है तो 2 डेल हो जाएगा, जो डेल इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, फिर डेल की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर 0 आएगा जी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये क्लियर होगा जी। शो करना है ये इक्वल टू इसके बराबर भाई, इन बोर्ड्स में आया हुआ है भाई, ये प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड। अब उसने आपको बाउंड नहीं किया कि विदाउट एक्सपेंशन, उसने कहा ये आंसर आना चाहिए भाई, आप इसको एक्सपैंड कर दें फ्रॉम C3 से भाई, आप जिस तरह मर्जी हल करें, पहले कॉलम से एक्सपैंड करते हैं, पहली रो से एक्सपैंड करते हैं, दूसरी रो से एक्सपैंड, आपने इसको कॉलम 3 से एक्सपैंड किया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव भाई, 1 के ऊपर नीचे दाएं छोड़ दें, A के ऊपर नीचे दाएं छोड़ दें, फिर 0 के ऊपर नीचे दाएं छोड़ दें और फिर B के ऊपर नीचे दाएं छोड़ दें। ओपन किया तो वी हैव दिस A स्क्वायर जमा B स्क्वायर भाई, A क्यूब जमा B क्यूब, बाकी कैंसिल हो जाएगा जी। तो विच इज योर राइट हैंड साइड, तो भाई ये आंसर आ गया जी हमारा। विदाउट एक्सपेंशन ये शो करना इक्वल टू 0 है भाई, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है भाई। विदाउट एक्सपेंशन आपने क्या किया जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ABC भाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ABC भाई, आपने यहाँ पे ABC मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी। अच्छा भाई, ये कोई हदीस नहीं कि जिस तरीके से ये किया हुआ है, आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो आप जिसको जिस तरह मर्जी इसको हल करें, नो ऑब्जेक्शन जी। लेकिन लॉजिकली सारे स्टेप जो है ना वो सेटिस्फाइड होने चाहिए जी भाई, लॉजिकली सारे स्टेप होने चाहिए जी सेटिस्फाइड। तो आपने ABC ऊपर ABC नीचे थी, बाकी आपने अभी छेड़ा नहीं है जी। आपने कॉलम 3 को ABC से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, कॉलम 3 को ABC से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वो भी रह गई, क्योंकि यहाँ से कॉमन निकालोगे वही आएगा। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव दिस, और आपको तो 2 कॉलम एक जैसे तो आंसर करता है 0 भाई, 2 कॉलम एक जैसे तो आंसर करता है 0, 0 को जब किसी के साथ मल्टीप्लाई कर 0 आ जाएगा, लिहाजा ये इक्वल टू 0 हो जाएगा जी। विदाउट एक्सपेंशन ये शो करना है इक्वल टू 0, इस बोर्ड में ये आया हुआ है भाई। लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या किया जी भाई, C1 में जमा कर दिया C2 जमा C3 भाई, C1 में जमा कर दिया C2 जमा C3 भाई। याद रखिएगा जिसको जमा करते हैं ना उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था
भाई जिसको जमा करते हो उसको ऊपर कोई, जिसमें जमा करोगे ना उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। आपने दूसरे और तीसरे कॉलम को पहले कॉलम में जमा कर दिया, आप इससे कर सकते हैं पहले दूसरे कॉलम को तीसरे में जमा कर दें, आपकी मर्जी है भाई। पहले आप इस तरह प्रैक्टिस कर लें, जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर जिस तरह मर्जी कर लीजिएगा भाई। जब जमा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 0 0, और याद रखें डिटरमिनेंट में अगर एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो भाई खोलने की कोई जरूरत नहीं, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, आप जरा देखें, याद देखें, जिसको ऐड करते हैं ना उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, या जिसको सुब्ट्रैक्ट करते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें ऐड करते हैं या जिसमें से सुब्ट्रैक्ट करते हैं उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो लिहाजा आपका आंसर क्या होगा जी, इक्वल टू 0। ये बुक है जी इरशादात बारी ताला और हमारे अमाल। आप इस किताब को इस एड्रेस से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं, आप इसको लें, आपको बहुत मजा आएगा जी। सूरह क़यामा पारा नंबर 29, ये है 36 से लेके 40 तक आयात। खुलासा, इन आयात में अल्लाह ताला ने इंसान के ज़मीर को झंझोड़ा है। इन आयात में अल्लाह ताला ने इंसान के ज़मीर को झंझोड़ा है और फरमाया है, क्या समझ रखा है इंसान ने कि इसे छोड़ दिया जाएगा? इंसान ने क्या इसे छोड़ दिया जाए बगैर हिसाब किताब? फिर फरमाया कि इंसान को एक हकीर पानी के कतरे से पैदा किया, फिर इस हकीर पानी में एक लोथड़े की शक्ल इख्तियार की, फिर अल्लाह ने जोड़े बनाए, मर्द और औरत। मजीद फरमाया, अल्लाह की हस्ती ऐसी है जो मुर्दों को क़यामत वाले दिन दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। जी खुलासा, इन आयात में अल्लाह ताला ने इंसान के ज़मीर को झंझोड़ा है और फरमाया कि समझ रखा है इंसान ने कि इसे छोड़ दिया जाएगा बगैर हिसाब किताब। फिर फरमाया कि इंसान को एक हकीर पानी के कतरे से पैदा किया, फिर इस हकीर पानी ने एक लोथड़े की शक्ल इख्तियार की, फिर अल्लाह ने जोड़े बनाए, मर्द और औरत के। मजीद फरमाया कि अल्लाह की हस्ती ऐसी है जो मुर्दों को क़यामत वाले दिन दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। ये थोड़ी सी डिस्कशन है कि लॉजिक के क्लियर करने के लिए। बाज़ लोग कहते हैं कि हिसाब सिर्फ काफिरों का होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। जी, बाज़ लोग कहते हैं हिसाब सिर्फ काफिरों का होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं अल्लाह ताला सब मुसलमानों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। मंदरजा वाला आयात में अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया है, क़यामत वाले दिन हर एक का हिसाब होगा। वैसे तो अल्लाह जिसे चाहे मुआफ़ कर दे, लेकिन मौजूदा दौर के बाज़ मुसलमान चोर, डाकू, कातिल और इज्तिमाई रैब करते हैं फिरते हैं। हमें यकीन है ऐसे लोगों का ज़रूर हिसाब होगा, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। जी, वंस अगेन आई रिपीट, खुलासा, इन आयात में अल्लाह ताला ने इंसान के ज़मीर को झंझोड़ा है और फरमाया कि आप क्या समझ रखा है इंसान ने इसे छोड़ दिया जाएगा बगैर हिसाब किताब। फिर फरमाया इंसान को एक हकीर पानी के कतरे से पैदा किया, फिर इस हकीर कतरे पानी में एक लोथड़े की शक्ल इख्तियार की, फिर अल्लाह ने जोड़े बनाए, मर्द और औरत के। मजीद फरमाया कि अल्लाह की हस्ती ऐसी है जो मुर्दों को क़यामत वाले दिन दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।